बात कर रहे हैं सबसे पहले ऑपरेशन टनल की, और उसमें आज क्या है वो आपको सबसे पहले हम बताते हैं। ऑपरेशन कहां तक पहुंचा, अब तक क्या क्या हुआ है, ये तमाम जानकारी हम देते हैं। छठा दिन आज है और छठे दिन भी ऑपरेशन चल रहा है। तो बैकअप के लिए इंदौर से अब मशीन्स मंगाई गई है। ऑपरेशन सिलक्यारा पर पीएमओ की नजर लगातार बनी हुई है। फोन के जरिए लगातार जानकारी ली जा रही है। पिछले 6 दिन से अगर बात की जाए तो टनल में 40 जिंदगियां फंसी हुई हैं और ऐसे में लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इन 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, ये सही सलामत बाहर अपने परिवारजनों के पास पहुंच पाए। बात है ये है। और दूसरा जो हमने 24 बोला था, एक्चुअली 6-6 मीटर की टोटल पाइप्स हैं, तो 24 का उसका गुणा अगर करते हैं तो वो बनता है टोटल। तो हाँ, तो उसका जब आप गुणा करिएगा तो 4 पाइप्स का 24 बनेगा। तो 24 में से 21 और 22 मीटर जो है अंदर जा चुकी है, 2 मीटर बाहर है, क्योंकि वो हमको जोड़ने के लिए लगता है जब अगली पाइप है। और अगली पाइप जो है 5वीं, वो हम ऑलरेडी जोड़ चुके हैं और अब आप देखेंगे कुछ समय के बाद में उस पर आगे खुदाई जारी हो जाएगी। सर, आपकी एक रिपोर्ट अभी 2:30 बजे की रिपोर्ट है, उसमें सीधे रूप से लिखा है कि मशीन डैमेज हो गई है। उसकी क्या कहानी है? क्या वो सही है या आप सही है? नहीं, ऐसी कोई रिपोर्ट हमारी तरफ से जारी नहीं हुई जिसमें कह रहा है कि मशीन डैमेज हुई। मनीष जी, जो आपने पाइप जोड़ी है, मनीष जी, जो मशीन बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैंने बताया वहाँ का स्टेटा, कभी रॉक आएगा कभी सॉफ्ट आएगा, तो रॉक तो आएगा, उसको हम नेगोशिएट करके आगे बढ़ते जाएंगे। मनीष जी, जो आपने बिल्कुल आई है, हम उसको नेगोशिएट करके आगे बढ़ रहे हैं। सर, नई मशीन की जरूरत क्यों पड़ रही है? जो नहीं, मैं आपको पहले भी बताया, इसके पहले भी एक मशीन थी, फिर हमने इसको बैकअप क्रिएट किया। अब इस मशीन में मैकेनिकल चीजें कभी प्रॉब्लम आ सकती है, तो फिर हम बैकअप क्रिएट किया। एक बार में नहीं, देखिए, वो तो मैकेनिकल चीज है। अगर आप कार भी चलाएंगे तो एक टायर आपका खराब होगा, आप चेंज करके करेंगे, तो वो तो लगा रहेगा। जब आप इस तरह के हाई प्रेशर में काम कर रहे हैं, जहाँ 1750 हॉर्स पावर की मशीन काम कर रही, तो वो तो होगा। तो वो छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहेगी, उसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं हो रहा है और मशीन में कोई इनएफिशिएंसी है। हम हमेशा बैकअप क्रिएट करने के लिए एक और मशीन रखते हैं। जब आपने देखा पहली थी, उसको हमने इसलिए चेंज किया कि उसकी करने की क्षमता कम थी, तो हमने दूसरी स्टेट ऑफ आर्ट में थे। अब जो तीसरी आ रही, वो भी सेम स्टेट ऑफ आर्ट की है, उसका ब्रांड डिफरेंट है और इसको हमने इंदौर से एयरलिफ्ट करा। सर, आज पूरे दिन में कितना मीटर ड्रिल हुआ है? कल रात को मैंने आपको बताया था 6 मीटर करीब ड्रिल हुआ था, और 6 मीटर से आप सुबह 9:30 बजे 22 मीटर बताया जा रहा था। उसके बाद अभी तक नहीं, उसके बाद आपने 12 बजे ये बताया था कि आखिर में आपने एक करके अगर आप सवाल पूछें तो मैं आराम से आपको सुबह 9:30 बजे कहा था 22 मीटर और अभी शाम के नहीं, मैंने पहले ही क्लैरिफाई किया कि सुबह मैंने 24 बोला था। अब मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ 22, क्योंकि 24 टोटल है, उसमें से 22 की खुदाई हो चुकी है। 2 मीटर इसलिए रखा जाता है कि जो 5वां पाइप है उसको हम जोड़ रहे हैं। अगर आप सारी अंदर कर देंगे तो उसमें जोड़ने के लिए जगह नहीं रहेगी। सर, 5 घंटे में थोड़ा भी ड्रिल नहीं हुआ अभी तक? 5 घंटे में ड्रिल हुआ है। जैसे कि किसी भाई ने मेरे से पूछा कि क्या पत्थर आया था, तो इस तरह की चीज़ों को नेगोशिएट करने के लिए आगे के पत्थर को हटा दिया जाए और फिर से हमारी स्मूथ सर, आपने खुद कहा कि पहली मशीन ने पहले काम किया, उसके बाद दूसरी मशीन लाई गई, अब ये तीसरी मशीन जो इंदौर से आ रही है, यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ऐसा कुछ माने क्या हम लोग? नहीं, ऐसी स्थिति है क्या? नहीं, मैंने अगेन बार आपको समझा रहा हूँ कि हम रिडंडेंसी क्रिएट करते हैं, हम बैकअप क्रिएट करते हैं ताकि काम निरंतर चला जाए। सर, ये आप बैकअप पहले से क्यों नहीं तैयार करते? आप पहले से करके चलना चाहिए था। पहले एक मंगाई थी, 2 मंगा लेते आप। क्या हो गया आप दूसरी की? आपको जहाँ तक समझ में आ रहा है, ये जितनी भी मशीनें हैं, आपको लगता हो कि उत्तरकाशी में पड़ी है, देहरादून में नहीं। ये देश के हर भाग से मंगानी पड़ती है, सारी चीज़ें मोबिलाइज करना पड़ता है। अगर आप देख रहे होंगे, इसको एयरलिफ्ट करा रहे हैं तो सेना से हमको मदद लेनी पड़ती है। ये बड़े बड़े ट्रक्स में, जैसे मैंने बताया, 25 टन की मशीन है। अगर हम किसी को भी बोलेंगे तो यहाँ अगर आप रोड से आप लेके आते हैं तो उसको 3 से 4 दिन लगेंगे। तो ये हम जितना हो सकता है एक साथ साइमल्टेनियसली करके, और उसके साथ जैसे मैंने पहले दिन बताया, यही हमारा प्लान नहीं है, प्लान बी, प्लान सी, सारे एक साथ हम प्लान। सीवी बता दीजिए सर। सर, व्हेन विल द ड्रिलिंग प्रोसेस स्टार्ट नाउ सिंस यू हैव बीन नेगोशिएटिंग विद द शॉर्टली विल स्टार्ट इट। अभी हम उसको ब्रेक दे रहे थे, अभी आपको मैं यहाँ ब्रीफिंग देने के बाद में मैं जाके वही उसको मोबिलाइज कह रहे हैं कि हमारे देश का ये सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया टनल में इस तरीके से आप ड्रिल करने वाला, क्योंकि अभी तक कितने सारे एक्सपर्ट लगे हुए हैं, इतनी आधुनिक मशीन मंगा दी है। जितने परेशान लोग घूम रहे हो कह रहे हैं कि 5 घंटे बोलते हैं, 10 घंटे बोलते हैं, 12 घंटे बोलते हैं, 6 दिन निकल गए। सर, कुछ टाइम फ्रेम तो दीजिए, कुछ तो बताइए। देखिए, बहुत आसान होता है जब अंदर में आपको लगता है कि बहुत जल्दी रीच कर पाएंगे, लेकिन जहाँ पर आपको लगता है कि फ्रेजाइल नेचर है, जहाँ आपको लगता है कि वाइब्रेशन का ध्यान देना है, जहाँ आपको लगता है इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करना है, तो वहाँ बड़े आपको
लगता होगा कि ये बड़ा आसान है, लेकिन जब आप जाएंगे और खुद देखेंगे कि ये किस तरह से होता है तो आप पाएंगे कि बहुत ही नाजुक स्थिति से करते हुए लोगों का मनोबल भी बढ़ा के रखना है। आपको लगता होगा कि अंदर वालों को, मुझे तो बाहर वालों को मनोबल भी बढ़ा के रखना पड़ता है कि बात आप करते रहिए कार्य। इसलिए हम चाहते हैं कि बीच बीच में जो दूसरे स्टेट से लोग आते हैं उनसे बात करते हैं, ना कि उनका मनोबल, हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हमें ताकत मिलती है कि हम उनको सही ढंग से बाहर ला सकें। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से क्या 60 मीटर से ज़्यादा हो सकते हैं? वो कब तक सस्टेन कर पाएंगे इस तरीके से? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेंगे फिर? देखिए, जहाँ तक सस्टेनेंस की बात है, अगर आप